एएलपी के साइको टेस्ट का री एग्जाम कब तक हो सकता है और आपके एएलपी वैकेंसी में जो कोर्ट केस वाला मामला चल रहा है, एएलपी CBT2 को मामले को उठाते हुए कई लड़के जाके सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब जो PIL दायर की थी, जो कि अब रजिस्टर हो चुका है, इसके वजह से क्या आपकी एएलपी की वैकेंसी रद्द हो सकती है या स्टे लग सकता है या फिर कुछ भी नहीं होगा। इन चीज़ों पे हम बातें करेंगे। लाखों कैंडिडेट इफेक्टेड हैं। हाँ मेरे भाई, लाखों कैंडिडेट इसके वजह से परेशान है, क्योंकि जो एएलपी के साइको टेस्ट के लिए सेलेक्टेड हो चुके थे वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और एएलपी CBT2 में जो लड़के रह गए और उनको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो भी इस चीज़ को जो है देख रहे हैं। तो इतने कैंडिडेट्स इफेक्टेड हैं, तो हर एक मामले को हम क्लियर करेंगे लीगल तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से हम इस पर अपडेट देने वाले हैं। ठीक है भाई। आपका सबसे पहले अगर हम बात करें कि री एग्जाम, आपके एएलपी के साइको टेस्ट का री एग्जाम वाले मामले में, तो आपको पता है कि जो है कंप्यूटर का जो इश्यू आया था, उसके बाद रेलवे ने इस चीज़ को माना और एक लिंक भी जारी की थी जो भी लड़के एलिजिबल हैं आपके साइको टेस्ट के री एग्जाम के लिए। तो सबको पता चल चुका है, जिनको रेलवे मानती है कि इनको री एग्जाम का मौका मिलेगा, उनको सबको पता चल चुका है कि हमारा री एग्जाम होने वाला है। बस ये है कि कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी गई है कि कब तक हो सकता है। तो री एग्जाम होना तो कंफर्म है मेरे भाई, ऑफिशियल डेट क्यों नहीं आ रही, इतना डिले क्यों हो रहा है। तो इस मामले में ना भाई साहब ये कोर्ट केस का जो प्रोसीडिंग्स है, ये एक रीजन हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अब आप बोलेंगे मेरे भाई कि देखो अभी जो है ना लीगल कोई नोटिस आरआरबी के पास नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रेलवे को कोई नोटिस नहीं दिया कि आप आइए और अपने तरफ से कुछ चीज़ें रखिए, ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो है इंटरफेयर नहीं किया, तो फिर क्यों जो है डिले कर दिया और आप बोल रहे हो कोर्ट केस की वजह से डिले हो सकता है। हाँ मेरे भाई, ये एक संभावना है। क्यों, अनऑफिशियल तरीके से रेलवे को ये चीज़ें पता तो चली गई होंगी, है कि नहीं। जो मीडिया में चल रहा है ये चीज़ें रेलवे भी अवेयर रहती है इस चीज़ से। तो अगर उनको पता चल गया तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती रेलवे। ये एक संभावना मैं बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये री एग्जाम करवा लेते हैं और कोर्ट केस में बोलती है कि CBT2 के मामले में कुछ गड़बड़ थी, तो फिर से इनको सबका एग्जाम कराना पड़ेगा। समझ लो, एक बार री एग्जाम कराए और अगर ऐसा होता है तो फिर से री एग्जाम कराना पड़ेगा। तो इस मामले को हो सकता है रेलवे जो है अवॉइड करना चाहती हो, इस रिस्क को अवॉइड करना चाहती हो, तो इस प्रोसीडिंग को देख रही है। हो सकता है कि पहली सुनवाई में उनके तरफ से हम बातें कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इसके वजह से एक रीजन ये भी हो सकता है मेरे भाई। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के मामले जो चल रहे हैं इसमें क्या हुआ है, तो आपको पता कि 28 जुलाई को जो है इन्होंने PIL जो है दायर कर दी थी। उसके बाद 5 तारीख को जो है रजिस्टर हो चुका है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसको इस केस में कुछ मेरिट दिखता है, तभी उसने जो है रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन रजिस्ट्री में कुछ छोटी मोटी डिफेक्ट्स भी निकले हैं, जैसे 20 रुपये कम लग रहे हैं, पिटीशन के कुछ पेजेस जो हैं वो जो है ब्लर है, और उसमें कलर फोटो भी कुछ चीज़ों का मामला गया है। PIL फॉर्मेट में कुछ जरूरी डिक्लेरेशन जो है ना भाई साहब वो मिसिंग थे। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए बोला गया है। दोबारा जो है पटिशनर इस चीज़ को, सारी चीज़ों को सही करेंगे, करेक्शन करेंगे और फिर जो है रिफिल करेंगे। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच में इसको ना सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए जो है लिस्ट किया जाएगा। फिर आपके सुप्रीम कोर्ट में CEI या फिर किसी जो है ना कंसर्न बेंच में इसकी सुनवाई होगी, और सुनवाई में अगर चीज़ें लगी कि हाँ गंभीर है, इससे जो लाखों छात्र जो है प्रभावित हैं, तो फिर जो है रेलवे को एक नोटिस जाएगी कि आप जो है अपनी बातें रखिए। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा भाई साहब कि क्यों ना हम इसमें इंटरफेयर करें, आप ये चीज़ें बताइए। और इस चीज़ के लिए रेलवे को अच्छा खासा समय मिलेगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 4-5 हफ्ते जो भी समय दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट जो भी समय दे, 4 या 6 हफ्ते का समय दिया जाता है। तो ये समय दिया जाएगा रेलवे को, उसके बाद रेलवे अपने जो है पक्ष रखेगी मेरे भाई। तो अभी जो है ना कोई स्टे का मामला नहीं है और ना ही वैकेंसी रद्द का मामला है। ठीक है मेरे भाई। और वैकेंसी रद्द हो या फिर स्टे हो, इतनी जल्दी नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब तक स्टे का ऑर्डर नहीं दिया है तब तक आपकी वैकेंसी चलती रहेगी। आपके साइको के री एग्जाम भी हो सकते हैं। रेलवे अगर चाहे तो री एग्जाम करवा सकती है, आपका DB भी करवा सकती है, आपका मेडिकल भी करवा सकती है। पर हाँ, जो प्रोविजनल रिजल्ट आता है वो रुका रहेगा। जब तक ये कोर्ट केस चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक जो है ना आपके रिजल्ट रुके रहेंगे, कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। ज्वाइनिंग में आपके लेट हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। पर रेलवे अगर ये चाहती है तो एग्जाम आपके करा सकती है, चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है। और अभी जो लेट कर रहे हैं ये मेरे भाई, अगर रेलवे इस चीज़ को, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है ये कोर्ट केस की जो प्रोसीडिंग्स है इस चीज़ को हो सकता है वो भी फॉलो कर रहे हैं और कोई रिस्क ना लेना चाहते हो, इसलिए आपका डेट नहीं आ रही। अगर ये मामला है तो पहली सुनवाई तक हो सकता है रेलवे इस चीज़ को टाले, आपके री एग्जाम के डेट को टाले। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर वो कोर्ट केस की वजह से नहीं रुकी हुई है, तो आपके जो एग्जाम है ना मेरे भाई, अगस्त के इस महीने के लास्ट में मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है कि आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि डेट भी आपकी आएगी तो आपको समय तो थोड़ा बहुत देगा ही, डेट बताएगा, उसके बाद आपके एग्जाम्स होंगे। और आपका जो है आपके NTPC का अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम चल रहा है ना मेरे भाई। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए अगर रेलवे कोर्ट केस वाले मामले को नहीं देख रही है तो आपका एग्जाम अगस्त के लास्ट में हो सकता है। और अगर वो कोर्ट केस के मामले को देखते हुए कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता है मेरे भाई, तो फिर आपके एग्जाम फर्स्ट हियरिंग के रिजल्ट पे जो है निर्भर करते हैं कि कब तक आपके एग्जाम हो सकते हैं।
तो मेरा बस ये कहना रहेगा आपके लिए, और मेरी राय, अगर आप मेरी गाइडेंस लेना चाहें तो मेरे भाई आप जो है साइको टेस्ट के लिए जो है अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। दिन में 1-2 सेट लगाएं, 2 सेट कम से कम मिनिमम लगाएं, जिनका री एग्जाम का पता चल चुका है, जिनको कंफर्म है कि मेरा री एग्जाम होगा। पर जिनका री एग्जाम नहीं होना है, जिनके अच्छे साइको टेस्ट चले गए, वो कम से कम एक फुल सेट टेस्ट लगाइए। और क्योंकि आपकी धार मजबूत होती रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका जो है प्रैक्टिस ही छूट जाए। तो एक सेट लगाते रहिए और बाकी अपने जो भी आपके एग्जाम्स है उसमें लगे रहिए। ये मामला अभी आपको पता है कि इस समय ना कोई भी वैकेंसी क्लियर करना बहुत ही झमेला में भाई। मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। हम जब दूर से देखते नहीं सारी चीज़ों को तो हमें लगता है भाई साहब हमने बहुत ही सही समय पर जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर करके अपने जो है ज्वाइनिंग ले ली। इस समय के लड़कों के लिए ना तो बहुत ही दिक्कत है भाई साहब रिजल्ट लेना, और ये जो चीज़ें चल रही हैं SSC और रेलवे के जो चीज़ें मामले बहुत ही ख़राब हैं और आगे और भी ख़राब होते जाएंगे। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, एक जगह रुके नहीं रहना है। इस रिजल्ट के लिए आपको रुका नहीं रहना है, आप तैयारी करते रहिए। आपका वैकेंसी रद्द नहीं होने वाली, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, पर फिर भी चलते रहना है, ठीक है। तो आपके जो भी आगे के भविष्य के एग्जाम है उनके प्रिपरेशन में लगे रहिए, और आपके साइको के एक टेस्ट फुल टेस्ट या 2-2 टेस्ट अपने समय के हिसाब से लगाते रहिए। बाकी आगे के मामलों को फॉलो करते रहिए। कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे अपने इसी चैनल पे। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए